जब हम आए तो हमारे गेट का लाइट बंद था, तो हमें लगा कि पाँव कट गया है। तब तक हम अपने रूम में जाने के लिए अंदर प्रवेश किए तो हमें एक आदमी ने कस के हमें खींचा और खींच के हमें दीवार में दाब दिया, और एक ने हमारा पैर दाब दिया और मुंह ऐसे दाब के हाथ से, और हमारा पैर भी दाब। इस स्थिति में जीना दूभर हो रहा है कि कैसे हम जी रहे हैं, कितना हम डरे हुए हैं, कौन हमारी सुरक्षा करेगा। ये तो मन ही मन हम सोच कर करके हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत रखे हुए हैं, लेकिन भय हमको बना। वो लोग हमको मार के भी गए हैं, हमारे सर पे मार दिए, जिसके वजह से हम बेहोश हो गए। हमारे नाक से ब्लड आ रहा था, और जाने के बाद हमारे गर्दन में था एक मंगलसूत्र, जो भी गहना था वो तो ले ही गए। पैसा भी था हमारा 55,000 रुपया, वो भी ले। माननीय सांसद सिग्रीवाल जी भी आए थे आप इस घटना को सुन करके, हाँ, आपके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए क्या आश्वासन दिए? बोले कि हम वरीय पदाधिकारी डीएसपी को बोल रहे हैं। लगभग जो गहना चोरी हुआ है वो कितने रुपए का था सर? गहना की कीमत हमारे अनुमान के अनुसार 10 लाख से अधिक की गहना है, क्योंकि शादी जो हुई है वो 18 फरवरी में हुई है। उस समय हम 7 लाख के लगभग का गहना। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं केशव कुमार त्रिपाठी, घर पड़ौली, वार्ड नंबर 3, लकड़ी नबीगंज थाना, लकड़ी नबीगंज अंचल, जिला सिवान के निवासी हैं आप? के सिवान के अस्थायी निवासी जी। सर क्या घटना घटा था? मेरे घर इस माह के 11/5/2025 की रात्रि में जी। मैं अपने साले के लड़के की शादी में गया हुआ था सिधोलिया बारात में, और मेरी पतोहू रागिनी कुमारी अकेली अपने रूम में थी। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति आकर करके रूम में घुस गए, जो उसको पीटे और उसके अलमारी को तोड़ कर करके या किसी तरह से जैसे हो खोल कर करके पूरा गहना जो है सो उसका निकाल लिए। कुछ रुपया रखी थी लगभग 55,000 के करीब, उसको भी लेकर करके चले गए। मैं आने के बाद स्थानीय लोगों को सूचित किया। मैं 2 बजे के करीब आया घर, आकर करके कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को सूचित किया। उसके बाद पुलिस को भी चौकीदार के माध्यम से सूचना दी। पुलिस भी हमारे यहाँ आई, देखी, जैसी स्थिति थी उसका फ़ोटो लिया, और उसके बाद मैं पुलिस के कहने के अनुसार अपने यहाँ स्थानीय जो चिकित्सालय है उसमें अपने पतोहू को गाड़ी से लेकर करके गया, जहाँ डॉक्टर ने देख कर करके इंजेक्शन वगैरह दिया, अपने पुर्जा पर दवा वगैरह लिखी। उसके अनुसार फिर हम घर आए। सुबह सब लोग हमारे यहाँ के जो थे, पंचायत के मुखिया जी वगैरह सब लोग आए, आकर करके एप्लीकेशन लिखा गया। फिर जाकर करके हम लकड़ी नबीगंज थाना में दिए। लगभग जो गहना चोरी हुआ है वो कितने रुपए का था सर? गहना की कीमत हमारे अनुमान के अनुसार 10 लाख से अधिक की गहना है, क्योंकि शादी जो हुई है वो 18 फरवरी में हुई है। उस समय हम 7 लाख के लगभग का गहना खरीदे हुए। थाना पर गए तो FIR हुआ सर? हाँ, थाना पर हम गए, दरोगा जी को हमने दिया आवेदन। दरोगा जी रख लिए कि FIR हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन दरोगा जी हमको सूचना दे कर करके बुलाए, जहां हम गए। उन्होंने कहा कि हम केस की तहकीकात करेंगे। उसमें हम गहना के बारे में जिक्र नहीं किए थे, सीधे गहना शब्द लिखे हुए थे, है ना। दरोगा जी ने एक एक करके जो गहना था वह हमसे पूछा। हमने एक एक करके गहना के जिक्र करके दूसरा आवेदन उन्होंने लिखाया, और उसमें ये मारपीट वाली घटना का जिक्र नहीं हुआ, है ना। तो बोले कि हम इसकी रिकवरी कराएंगे, हम करेंगे, हम खोज रहे हैं। माननीय सांसद सिग्रीवाल जी भी आए थे आप इस घटना को सुन करके, हाँ, आपके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए क्या आश्वासन दिए? बोले कि हम वरीय पदाधिकारी डीएसपी को बोल रहे हैं, तो यहाँ डीएसपी से अपनी बात रखें, है ना। बोले कि इसकी तहकीकात उचित रूप से कराई जाए, है ना। यही बोले, कह कर करके वे भी चले गए। और मैंने प्रशासन से हमारा आग्रह बार बार ये है कि जब भी प्रशासकीय कोई पदाधिकारी पुलिस आती है तो हम उससे यही आग्रह करते हैं और कहते हैं कि ये काम पूर्व के अनुभव के अनुसार पहले भी ऐसा हमने सुना है कि क्षेत्रीय जब तक अपराधी नहीं होता है तब तक किसी को
कहीं कुछ पता आता नहीं चलता है, तो क्षेत्रीय अपराधी की संलिप्तता उसमें ज़रूर होगी। इसलिए क्षेत्रीय अपराधी को पकड़ा जाए और पकड़ करके उससे आता पता लगाया जाए, क्योंकि पहचानते तो हम किसी को नहीं हैं। जिसके साथ घटना घटी है मेरे पौतों के साथ, सभी जो थे आए हुए थे अपराधी, अपना नकाब पहने हुए थे, हाथ में ग्लोव लगाए हुए थे, जो कि मैंने पुलिस पदाधिकारी से इस बात को कही है ना। तो पुलिस आती है, लेकिन हमारे समझ से अभी सक्रिय रूप से न किसी को पकड़ा गया है, न इस संदर्भ में आगे अभी कोई विशेष कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं पुलिस की कार्रवाई से? माने जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता तब तक हम कैसे संतुष्ट होते कि इसके संदर्भ में इस केस का उद्भेदन होना चाहिए। तो किस तरह से उद्भेदन, चाहे घटना 11 के रात्रि की है, 12 मान लिया जाए, 12 तारीख में घटना घटी हुई कि घटना का अनुमान हमको है कि 12 सवा 12 के बाद घटना घटी हुई है। 2 बजे हम आ ही गए हैं, लेकिन अभी तक ये आज 20 तारीख है, लेकिन इसके अंतर्गत अभी तक कुछ विशेष देखने में नहीं आया। तो कहावत है कि आरत के चित हो ही न चेतु, बार बार कहे आपन हेतु। तो हम तो पुलिस से आग्रह न करेंगे कि पुलिस थोड़ा सा सक्रिय हो या जो मिलता है। घटना के बाद घर में क्या माहौल है सर? देखिए, जब हम आए हुए हैं तो देखे हैं कि बाउंड्री पार कर करके ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हमारे घर में घुसे हैं। सब गेट में ताला लॉक है, जैसा कि हमने कर दिया है, लाइट कट गया है। अभी इस स्थिति में जीना दूभर हो रहा है कि कैसे हम जी रहे हैं, कितना हम डरे हुए हैं, कौन हमारी सुरक्षा करेगा, ये तो मन ही मन हम सोच कर करके हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत रखे हुए हैं, लेकिन भय हमको बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कहीं किसी तरह से कोई सेफ्टी, कोई सुरक्षा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है हमारा। इसलिए डर तो सब लोगों को लग रहा है, लेकिन हम अब डर कर करके कहाँ भागे हैं। शुभ नाम बताइए। रागिनी कुमारी। और आपके ससुर जी का नाम? श्री केशव कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी। क्या घटना हुआ था मैडम? 11 बजे रात्रि को हमारे घर पे कोई नहीं था। हम इस रूम में अकेले सोए हुए थे, सारे लोग बारात में गए हुए थे। हम उठकर गए थे बाथरूम के लिए। जब हम आए तो हमारे गेट का लाइट बंद था, तो हमें लगा कि पाँव कट गया है। तब तक हम अपने रूम में जाने के लिए अंदर प्रवेश किए तो हमें एक आदमी ने कस के हमें खींचा और खींच के हमें दीवार में दाब दिया, और एक ने हमारा पैर दाब दिया और मुंह ऐसे दाब के हाथ से, और हमारा पैर भी दाब दिया और हमारे गर्दन पे चाकू भी रख दिए। और हमसे पूछे कि बताओ कि गहना कहाँ है, रुपया पैसा कहाँ है। हम उनको बोले कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी उन लोग को यकीन नहीं हुआ। उसमें से एक बोला कि रहने दो, हम देखते हैं। उसके बाद वो लोग कैसे तोड़े हमारा अलमारी हमें पता नहीं है। और जितना देर तक ये सब काम हुआ है उतने देर तक ना ही हमारे गर्दन से चाकू हटा है, ना ही हमारे मुंह पर से वो लोग हाथ हटाए हैं, और ना ही हमारा पैर छोड़े हैं। और दोनों ने हमको कस के पकड़ा था, और एक आदमी हमारा दरवाजा ये अलमारी का तोड़ रहा था। 3 आदमी तो मतलब टोटल चोर थे? जी, 3 आदमी टोटल चोर थे। अच्छा। एक हमारा अलमारी तोड़ा था, 2 हमको पकड़ के रखे थे। आपका इलाज कहाँ हुआ था उस टाइम में? नबीगंज सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल जी। एक बात और बताना है, चोरी करने के बाद वो लोग हमको मार के भी गए हैं। हमारे सर पे मार दिए, जिसके वजह से हम बेहोश हो गए। हमारे नाक से ब्लड आ रहा था। और जाने के बाद हमारे गर्दन में था एक मंगलसूत्र, जो भी गहना था वो तो ले ही गए। पैसा भी था हमारा 55,000 रुपया, वो भी ले गए। और जाने से पहले हमको ऐसे गर्दन में छोटा मंगलसूत्र हम बांधते, वो भी हमारा छीन के ले गए। जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? मांग तो यही करेंगे कि चाहे कहीं भी छुपे हो, किसी भी बिल में हो, किसी तरह उनको खोजा जाए और उनको सजा दिया जाए, ताकि आगे से उनको हिम्मत ना हो कि किसी के घर में जाए। क्योंकि आज हमारे घर में है, कल किसी और के भी हो सकता है। और एक बात और कहेंगे, देखिए, हमें हमारे घर में हमारे पापा जी हैं, हमारी मम्मी है, जो भी परिवार हैं, हमारे मायके में, हमारे ससुराल में, हमें कभी ये नहीं बताया गया है कि हाँ इसका बुरा सोचो, उसका बुरा करो। जो पुरुष होते हैं वो अपने पुरुषार्थ से अपने निज कुटुंब का हित करते हैं। पुरुष वो नहीं कहलाते किसी का छीन लो, किसी को मार दो और किसी का चोरी कर लो। वो तो ना पुरुष है ना ही स्त्री हैं, वो तो जानवर से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है।